हेलो बच्चों। तो आज हम आपको फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ। वो क्या था कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ जो था वह एक्सप्रेशन था किसके किसके बीच? दो चार्जों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, लेकिन फोर्स था, उसका एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था। कौन? कूलम्ब्स। वो क्या था बेटा? यहाँ देखिए ई एफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज एंड सेपरेशन, दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर। तो उन्होंने बताया क्या था कि यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर एक दो चार्ज है, यानी दो बिंदु लिया जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। लेट दिस डिस्टेंस बी आर। उसके बाद हम यहाँ पर जो चार्ज लेंगे, कोई भी चार्ज लेंगे, है ना, कोई भी चार्ज लेंगे, ये Q1 चार्ज लिया और यहाँ पर Q2 चार्ज लिया, दो चार्ज लेते हैं। तो इन दो, ये में भी प्लस माइनस, में भी प्लस माइनस। अब जो ये प्लस माइनस है तो ये फोर्स लगाएगा, या तो ये इस पर फोर्स लगाएगा या इस पर ये फोर्स लगाएगा along द डायरेक्शन ऑफ द लाइन मीटिंग दीज टू चार्जेस। इस चार्ज जो मिलाने वाली रेखा है के अलॉन्ग लगेगा, जिसका वैल्यू ये है एफ। तो आपने समझ गया, ये कांस्टेंट है, ये दोनों चार्ज है और ये दोनों बीच की दूरी है। अब जो है ये यहाँ जो है ये कांस्टेंट का वैल्यू उसने निकाला, किसने? कूलम्ब्स ने, 1/4 पाई, और ये है इप्सिलॉन नॉट। प्रोनाउंसिएशन क्या है? इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होता है, इसका होता है नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू सबका, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखें और इसका मान एक नया चीज है, नया चीज जिसको बाद में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ टोटल का वैल्यू उसने न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक वैल्यू, किसके लिए? सवाल बनाने के लिए इन्होंने ज्ञात किया कि इसका वैल्यू जो होता है 9 गुने 10⁻9। ठीक। अब इसका कुछ यूनिट भी होता है, ये कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ यूनिट है। कैसे? इसको देखिए, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका निकालिएगा वैल्यू, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, सारे टर्म को इधर लाइए, सारे टर्म को इधर लाएंगे तो के उधर छूट गया, बचा ये नीचे में है, इधर आएगा तो ऊपर में चला आएगा, और ये दोनों ऊपर में है, इधर आके क्या हो जाएगा? नीचे में आ जाएगा। अब देखिए, इसका ये बल है, फोर्स है, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसका लिखिए न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये हो गया मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दीजिए। और ये कूलम्ब, ये चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, इसको C से डिनोट करते हैं। तो ये कूलम्ब और ये कूलम्ब, तो कितना बार कूलम्ब? न्यूटन, मीटर, और ये कूलम्ब स्क्वायर है, इसी को हम ऊपर लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर चला गया तो प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। ये यूनिट होता है जो आपको परीक्षा में पूछेगा। अब इसका सवाल जो है हम मेनली ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे, क्योंकि हाफ यानी 50% ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बनता है इस पर, ये इस तरह से है ना, इसका के का इस चैप्टर में के का मात्रक होता है, वो ए में आ जाएगा, बी में, सी में और डी में। अब ए में पूछेगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब दे देगा, दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब दे देगा, ठीक है, -1 कर देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखना है, इससे एक्सप्रेशन से क्लियर हो गया कि इसका यूनिट कौन होगा बेटा? तो इसका यूनिट होगा ये वाला, और मेरा ऑप्शन सी सही है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछेगा, इसी से। अब जो है इसका जो मैंने यूनिट रखा, यहाँ पर जो रखा, इसका जो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो ये आ गया एफ। देखिए यहाँ ये रखेंगे
बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू रखा, इनटू फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखा जाए तो एक इसको हम यहां ले लेते हैं, इसको यहां ले आए, इसको जो है यहां ले लेते हैं। जब इसको यहां ले लीजिएगा तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1/4 पाई एफ और इधर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है, कैसे निकालिएगा। ये अंक है, अंक का यूनिट नहीं होता है, जैसे 5, 6, 7 इसके बाद में कहीं नहीं लिखा जाता है मीटर सेंटीमीटर, नहीं लिखा जाता, अंक का नहीं होता है। अब अंक का कहीं इस्तेमाल करते हैं तब उसका यूनिट होता है, तो अंक का यहाँ यूनिट नहीं होगा। ये भी अंक है, इसका वैल्यू 22/7 या 3.14 जनरल यही लेते हैं, और भी होता है लेकिन यही लेते हैं। तो ये अंक है, इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू जो है उसका यूनिट नहीं होता है, लेकिन इसका तो होता है। अगर इसका हम डालते हैं तो इसका यूनिट हो गया, नीचे में है तो न्यूटन, इसका कुलम, इसका कुलम, देखिए कुलम 2 बार आया, इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख दिया। अब ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। ये दूरी है, ये दूरी है, और दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर से। हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब जो है इस सब को ऊपर कर दीजिएगा तो क्या हो गया, ऊपर में कुलम स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं है, पावर 1 है, माइनस प्रति न्यूटन, और ये प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट किसका है, इप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं नॉट, इप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन फिर पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो आपको ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा। जैसे आ गया यहाँ कुलम, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा कुलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कुलम -2 -1 माइनस। आप पूछेगा कि क्या होता है इप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ये हमने अभी निकाला है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कि ये हुआ। अब इसका वैल्यू भी होता है, लेकिन जब हम इसका वैल्यू पढ़ाएंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो उसके संबंध में वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो उस समय आप इसका हम वैल्यू भी लिखेंगे। लेकिन इस टॉपिक में कुलाम्स में अगर ये टर्म आ गया, ये टर्म आया है, तो कितना होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम यूनिट की चर्चा कर दिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव पूछना ही पूछना है, और मेनली ऑब्जेक्टिव मेरा सही हो गया तब उसमें आपका 90+ उठेगा, निश्चित उठना ही है। तो अब हम देखते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है, इसका यूनिट। लेकिन इसी से संबंधित और भी एक सवाल पूछता है, वो सवाल है कि यहां देखा जाए, ये आपका एक क्वेश्चन है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि पहले मेरा चार्ज जो था Q1 Q2 और दोनों A और B एक दूसरे से R1 दूरी पर था, इसके बीच फोर्स F1 लग रहा है। अब इस दूरी को हम बढ़ा के दुगुना कर देते हैं, इस दूरी को बढ़ा क्या करते हैं, 2 गुना। 2 गुना का मतलब है कि इसमें दूरी में 2 से गुना कर दीजिए, यही तो 2 गुना हो गया। अब ये A पॉइंट यहाँ, B पॉइंट यहाँ, Q वही रहा और Q2 वही रहा, लेकिन फोर्स तो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा सर जी? इसीलिए कि यह जो है इस पर डिपेंड करता है, दूरी पर। चार्ज वही है तो दूरी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब है एक नया, देखिए दूरी बदल गया, दूरी बदल गया, ये वही है, ये वही है,
तो ये भी बदलेगा। अब सर इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्टेंस में, दूरी में एक रिलेशन होता है। हाँ होता तो है, इसीलिए ना बतलाया, गुलाम साहब बतलाए थे दो बातें। वन में बल जो है दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने बतलाया कि फोर्स जो है इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, ये क्वेश्चन आउट है, पूछेगा ऐसा ही पूछेगा कि कूलम्ब बल जो है कूलम्ब बल है ना, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब समानुपाती होता है किस पर? समानुपाती होता है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो एक तो है ये चार्ज है, चार्ज हमको देगा नहीं, चार्ज है, चार्ज नहीं देगा तो देगा क्या बेटा? तो देगा एक बार दे देगा आर के, यानी आर डिस्टेंस है, दूसरा दे देगा आर स्क्वायर के, तीसरा दे देगा आर -2 के, आर पर पावर -2, तो ये बी हो गया और ये सी। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह ही देगा, ऐसे नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा। अगर हम इसको मैथ के अनुसार, मैथ कहता है अगर इसको हम ऊपर ले जाए, अगर मैथ कहता है ऊपर ले जाए तो एफ समानुपाती प्रोपोर्शनल, इसको ऊपर लीजिएगा, पावर का साइन बदल जाएगा। अब देखिए हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मिलाएंगे तो बल तो हो गया, समानुपाती बल तो बल तो हो गया, समानुपाती होता है किसके? इसके, और हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह मेरा ये आंसर सही, इस तरह ऑब्जेक्टिव ये हो गया। अब जो है इस पर और भी न्यूमेरिकल्स होगा, लेकिन अभी जो 3 हम ऑब्जेक्टिव बताएं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव आएगा ही, इसमें कहीं से दो मत नहीं। हाँ एक और ऑब्जेक्टिव आएगा, अब पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है। बीमा जो आप 11 में पढ़ें, डायमेंशन 11 में पढ़े, लेकिन याद तो होगा नहीं, है ना। अब याद नहीं होगा और पढ़ना है, थोड़ा सा बीमा बता देते हैं, बहुत विस्तार में नहीं लेकिन टिक मारने के लिए, तो वो पहले समझ लेते हैं वो क्या है। अब तुरंत बन जाएगा। यहां देखिए एक लंबाई होता है, लंबाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, इसको अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, और इसका जो है मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मीटर। अब देखिए ना, ये क्वांटिटी हुआ, राशि हो गया। अब ये राशि का, ये लंबाई राशि है इसका, लेकिन इसका बीमा जो होता है, बीमा वह भी एक सिंबल है, बस यूं समझिए सिंबल। अब बीमा जो होता है बस इसी को हम लिख देंगे एल, बड़ा एल, तो ये हो गया बीमा। इसी को दूसरा नाम बीमीय सूत्र ये भी कहते हैं, इसी को कहते हैं बीमीय संकेत, ये संकेत, ये तीनों कहते हैं। अब ये हो गया। उसी प्रकार आप देखिए द्रव्यमान, उसका अंग्रेजी होता है मास, और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट केजी, लेकिन इसका फर्स्ट जो है, ये जो पहला जो अक्षर है, इसके अनुसार इसका बीमा हो जाता है एम। और उसके बाद समय, तो समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, और टाइम के अनुसार, टी के अनुसार बीमा टी होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है सेकेंड, एस। ये हो गया मीटर, किलोग्राम, और ये होगा सेकेंड। अब अभी मैंने बतलाया किसका यूनिट बेटा, हम अभी बताएं यूनिट, तो यूनिट हम किसका बता दिए, अभी बताएं यूनिट इप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताएं। अब इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बताएं अभी, यहां देखिए इप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बताएं, तो इप्सिलॉन नॉट का बताए हैं यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर, इसके बाद
न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद ये हो गया मीटर, ये वाला जब हम ऊपर ले जाते हैं हमारा ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा और देखते हैं। ये जो है कूलम्ब जो है आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक। लेकिन आप जो पढ़े 10 क्लास में वो इस तरह से पढ़े आवेश। सबसे पहले पढ़े धारा। धारा I बराबर होता है Q/T, इकाई समय में बहने वाले आवेश को आवेश समय आवेश को, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला तो QIT होता है। अब इसका डायमेंशन माने डायमेंशन सिंबल एक प्रकार का सिंबल होता है, या तो I होता है, एससी वर्मा की किताब में इंग्लिश मीडियम है, अन्य जगह एम्पियर के नाम से ही ए होता है, और टी अब तो समय का टी हो गया, ठीक है, ये समय का टी होता है। इस तरह से इसका सिंबल ये हो गया, ठीक। अब ये डायमेंशनल सिंबल है क्योंकि इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसका यूनिट होता है सेकेंड, इसका यूनिट होता है टाइम का सेकेंड होता है। लेकिन हमको बीमा लिखना है, बीमा, तो बीमा के लिए हम यहाँ जो रखेंगे आवेश के जगह कूलम्ब की जगह इसका रखेंगे ए और टी रखा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी है। इसके लिए न्यूटन के लिए एल टी -2, इसका -1, और ये दूरी है, दूरी का मीटर होता है और मीटर का एल होता है, एल और -2 तो -2। अब रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे? अब रीअरेंज a²t/2, अब इस पर m पर -1, l पर -1 है ना, और t पर +2, l पर -1। अब जो है यहाँ जो है एक टर्म में रखिए, यहाँ पर m के बदले में माइनस, पहले m लिखा जाता है, फर्स्ट है पहला जो ऑर्डर होता है डायमेंशन लिखने का, पहले m आता है, उसके बाद l आता है, उसके बाद t। ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, इस सबसे छोटा भाई। अब इसके लिए हम देखते हैं, है ना, ये अब l दो जगह है, लेकिन यहाँ तो मेरा मिसिंग हो गया, यहाँ पर लिखना चाहिए 2, लिख गया 1। आप तो बोल नहीं सकते हैं, है ना, नहीं बोल सकते हैं, फिर मेरा ध्यान आ गया, अब ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर पहले -2, यहाँ से जब भी अगर मिस हो जाए, हो सकता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से -2 है और -1, तो -2 और -1 -3 हो गया, बच गया ये +2 और +2, t पर 4 हो गया, और तब अंत में देंगे a2, यानी मेरा ये डायमेंशन हो गया। और ये पूछेगा कि इसका बीमा क्या होता है, किसका, ये यानी इप्सिलॉन या इप्सिलॉन नॉट का बीमा जो होता है बेटा ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये सारा का सारा बेटा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे आप 11 में पढ़ चुके हैं, हम मिटा दिया, आपको टाइम नहीं दिया, सॉरी। और ये आप देख लीजिएगा 11 का ही है, उसी 11 से बनता है, इसके आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रख लिए बस ये सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको फिर से इसका जो ऑब्जेक्टिव आएगा इप्सिलॉन नॉट का बीमा, क्वेश्चन आ गया इप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछेगा, बीमीय सूत्र पूछेगा, कुछ पूछेगा, तो ए में कुछ भी हो सकता है, बी में कुछ भी हो सकता है। अब हम मार दिया कि हम यही लिख लें ML/T/4A2। अब दूसरा में हो सकता है ML/T/4A2, तीसरा में CM-1L/T/4A हो सकता है। अब इसको अगर इसको याद है, और ये याद कैसे रहेगा, देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा ये इनिशियल है, प्रारंभ में थोड़ा दिक्कत होगा। हम अगर इसको ऐसे याद रखते हैं F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये कूलम्ब्स का एक्सप्रेशन है, कूलम्ब नियम आपको बता दिए पिछले क्लास में।
बताएं, उसी का ये हम बताए थे। उसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, तो ऑब्जेक्टिव पर आज चर्चा करते हैं। और भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में पूछता है, पूछेगा ही। तो अब देखो इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये बच गया 1/f कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ जब लिख लिया, देखो ये स्क्वायर है, ये वाला इसका न्यूटन हो गया, है ना। ये ऊपर चला गया तो माइनस में आ गया, और ये भी ऊपर चला गया तो माइनस में आ गया। इसका हम इस तरह से पुट करते हैं, और छोटा सा याद रखना, ऐसे हम बार बार करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, और ध्यान रखेंगे, आपको टाइम देंगे कि ये उतार लीजिए, थोड़ा सा नया नया है, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो है इस तरह से कर लेंगे, तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, इससे मिला टैली करेंगे, दिस इज द ऑप्शन एंड दिस इज द, ये यहाँ पर आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम बार बार समझाने का प्रयास करेंगे। और बिहार बोर्ड में कहीं भी बिहार क्या है, जहाँ जहाँ ये सिलेबस होगा, इस तरह का बोर्ड में पूछता ही है। हम कोशिश करेंगे कि और भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय दें और ज़्यादा बेहतरीन करके। ये मेरा सेकेंड वीडियो है, अगर त्रुटि है तो आप मुझे हेल्प करें, कुछ बताएं, हम आपको मदद करेंगे। और थोड़ा मोड़ा जिसे लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट तो आसान है, नहीं कमेंट करेंगे फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, कमेंट पर ही तो जिंदा है ना। बहुत सारे भाई लोग हमको कहेंगे कि ये थोड़ा मिसिंग है, इसके लिए तो हमको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। होगा, बस होगा, थोड़ा सा आपका बस मदद चाहिए। और जो दिक्कत है आप हमको लिख के भेजिए ना, हम सारा का सारा न्यूमेरिकल, सारा का सारा ऑब्जेक्ट करवाएंगे, और क्लास में भी करवाते, क्लासरूम में भी करवाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।